हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यूपी ट्रिपल सी जो वीडियो का एग्ज़ाम था, बहुत पुरानी वैकेंसी थी। उसका रिटन एग्ज़ाम हो चुका था, उसका रिज़ल्ट आ चुका था, फिर उसके बाद उसका डीवी तक हो चुका था। कुछ कैंडिडेट्स का बाकी का रोक दिया गया था, ठीक है। तो अब उसके बाद अचानक क्यों आखिर पूरी वैकेंसी को लगभग 2-2.5 साल बाद कैंसिल करना पड़ा? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? ठीक है, आयोग ये बताना चाह रहा है कि ईसीए की इसमें गलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी की गलती है। मैं बताऊंगा उसकी गलती भी है या नहीं है, ठीक है। और आप लोग कोर्ट जाने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कोर्ट जाने से चयनितों को नौकरी मिल जाएगी? यानी जो रिज़ल्ट आया हुआ था वो रिज़ल्ट बच जाएगा, ठीक। और अब यूपी ट्रिपल सी का क्या होगा, क्योंकि मैं पहले ही आपको बताया था कि अब यूपी ट्रिपल सी जो है भंग हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा जो लोग इसमें सेलेक्ट नहीं हुए थे, अभी वो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए वो एग्ज़ाम नहीं दिए थे तो क्या वो एग्ज़ाम इस बार दे पाएंगे अगर दोबारा एग्ज़ाम होता है तो। और कुछ लोग मान लीजिए अब प्रेजेंट हुए थे फिर भी वो परेशान हैं कि अब दोबारा इसमें कुछ हो ना, जो कैंसिल हो गया अच्छी बात है। उनको ये लग रहा है कि धांधली हुआ तो कैंसिल हो ही जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, धांधली हुआ था तो पेपर आउट हुआ था तो पहले ही दिन सबको मालूम चल गया था, ठीक है। जिस दिन पेपर आउट हुआ था, पेपर आउट हुआ, पूरा हल्ला हो गया था, तब आयोग को नहीं दिखा। उसके बाद आंसर की आया तब भी पूरा हल्ला हुआ, हाँ मतलब कि गलत है सब कुछ, पेपर आउट है तो नहीं दिखा। उसके बाद फिर रिवाइज आंसर किया है, वहाँ भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन तब किसी को कुछ नहीं दिखा, ठीक है। लास्ट में जाकर के 18 मार्च 2020 को इन्होंने क्या किया, एसआईटी का गठन किया। उसके बाद ये लोग इतना दिन जांच पड़ताल किया, उसके बावजूद वहाँ पे डीवी स्टार्ट करा दिया गया एसआईटी के गठन के बावजूद। तो फिर फाइनली क्या हुआ, 2021 में आकर के इन्हें वैकेंसी कैंसिल करना पड़ा। आखिर क्या कारण है कि अचानक वैकेंसी कैंसिल करना पड़ा? अभी तक क्यों इन्हें नहीं दिखा कि हाँ इसमें धांधली हुआ है, पेपर कैंसिल करना चाहिए? और क्यों आखिर कैंडिडेट्स परेशान थे? आपको मालूम होगा, इसके लिए स्टार्टिंग में ही काफ़ी धरना प्रदर्शन वगैरह हुए थे, कोर्ट केस वगैरह हुए थे कि वैकेंसी कैंसिल होनी चाहिए, पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट गवर्नमेंट तब किसी की एक भी नहीं सुनी, ना ही यूपी ट्रिपल सी ने किसी ने सुनी, ठीक है। लेकिन अब अचानक कैंसिल क्यों हुआ, मेन मुद्दा यही है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कोई ऐसी ऐरा गैरा कंपनी नहीं है। वो टीसीएस जिसने एग्ज़ाम कराया है, जो अपने पूरे इंडिया में और स्टेट में हर जगह लगभग सभी एग्ज़ाम्स करा रहे हैं, और अभी तक उसमें कोई बहुत बड़ा दाग नहीं लगा है, ठीक है। अभी तक बहुत से एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स करा रहे हैं, रेलवे के एग्ज़ाम्स करा रहे हैं, बैंकिंग के भी एग्ज़ाम्स वही कराते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। यहाँ पे दोषी महज इसलिए ठहराया जा रहा है ताकि किसी खास को बचाया जा सके, बाकी और कुछ नहीं है। और यही बचाने के ही कारण फ्रेंड्स अचानक वैकेंसी को कैंसिल करना पड़ा है, क्योंकि आपको मालूम है एसआईटी ने ऑलरेडी रिपोर्ट दे दिया था कि 136 कैंडिडेट्स केवल फर्जी हैं। जब 136 कैंडिडेट्स फर्जी हैं तो उन्हें निकाल के आप रिजल्ट तो फ्रेश दे सकते थे, और मान लीजिए अगर सीट बच जा रहा है तो फिर कट ऑफ डाउन करके और कैंडिडेट्स को बुला सकते थे। लेकिन आपने यहाँ ऐसा नहीं किया, क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, जब 136 कैंडिडेट जो फंसे थे, वहाँ क्या होता है, जब उनका पैसा फंसता तो वो फंसाते हैं अपने सामने वाले को जिसको पैसा दिए हैं, तो वहाँ से बहुत दूर तक लोग फंसने वाले थे, ठीक है। और कोई भी कंडक्टिंग एजेंसी कभी खुद पैसा नहीं लेती है, पैसा आयोग के ही सदस्य लेते हैं। और मैं पहले बताया था, जब आयोग भंग होकर नया बना था तो सारे आयोग के सदस्य कौन थे आपको मालूम होगा। और जब वीडियो वैकेंसी का पेपर लीक हुआ था तभी चेयरमैन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था, आपको मालूम हो, क्योंकि उनको मालूम चल गया था कि वैकेंसी बहुत खतरनाक फंसने वाली है, ठीक है। और उनसे बहुत दबाव बनाया गया, लेकिन वो काम नहीं किए, वो निकल गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर एक और आए चेयरमैन, वो भी निकल गए। सबका नाम मुझे याद नहीं से प्रेजेंट में, लेकिन 2-3 लोग लगातार इस्तीफ़ा देते गए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि वो इस चीज़ को संभाल नहीं पाएंगे, आज नहीं कल सारी बात सबके सामने आनी ही आनी है। तो अब क्या हुआ, जब सारी बात सबके सामने आ गई कि 136 कैंडिडेट फर्जी थे, उनके ऊपर एफआईआर भी हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, अब लगा आयोग को और गवर्नमेंट को कि कोई बड़ी मछली फंस सकती है। तो इस वजह से क्या किया, उन्होंने एक जवाब दे दिया कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है यानी कि टीसीएस है, ये उसकी गलती की वजह से हुआ है और बाकी कुछ नहीं है। और उसी गलती को दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया, जो आगे एग्ज़ाम्स होने वाले थे फॉरेस्ट गार्ड के और फिर असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, सारे एग्ज़ाम इन्होंने पोस्टपोन कर दिया फिर से, ये दिखाने के लिए कि हम कंडक्टिंग एजेंसी चेंज करेंगे। बट ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। टीसीएस ही कराएगी, टीसीएस के अलावा कोई इतना बड़ा एग्ज़ाम करा ही नहीं पाएगा, चाहे अपने यूपी हो चाहे इंडिया हो। अगर कोई कम कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे एनटीए एग्ज़ाम करा देती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट्स की संख्या अधिक है तो एनटीए नहीं कराएगी, इसलिए टीसीएस ही कराएगी। और टीसीएस कोई गलती भी नहीं है यहाँ पे।
तो बात यहाँ पे नेताओं की है, अधिकारियों की है, जो मिले हुए हैं, जो पैसे कमाए इस भर्ती में, उनको बचाने के लिए क्या किया गया है, इस मामले को पूरी तरीके से एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के ऊपर डाल दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और जिनको लगता है कि वैकेंसी कैंसिल बहुत अच्छी बात है, तो फ्रेंड्स कभी आप भी इस चक्कर में पड़ सकते हैं। कभी आपका भी सिचुएशन आएगा कि आप वहाँ तक पहुँच जाए, फाइनल जब ज्वाइनिंग की बारी आए, तो फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो कि वैकेंसी कैंसिल हो जाए, और फिर क्या होगा आप सोच सकते हैं। एक कैंडिडेट ने सुसाइड कर लिया है इसी वैकेंसी कैंसिल होने चक्कर में, इसी एग्जाम के कैंसिल होने चक्कर में। वैकेंसी पूरी कैंसिल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसे देखें तो वैकेंसी ही कैंसिल है, क्योंकि जब एग्जाम में कुछ बचा ही नहीं था, सब कुछ ज्वाइनिंग तक पहुंच गया था, तो फिर वैकेंसी ही कैंसिल होना माना जाएगा। बस क्या है, इन्होंने दोबारा एग्जाम करा देना, बाकी कुछ नहीं है। बस ये नहीं दोबारा नोटिफिकेशन निकालना है, एग्जाम तो यही होगा फिर से, सबको मालूम है। लेकिन फ्रेंड्स वैकेंसी क्या है, वैकेंसी एग्जाम में कैंसिल में क्या डिफरेंस है। एग्जाम कैंसिल तब किया जाता है जब तत्काल एग्जाम कोई बीता हो, 1-2 दिन में पता चल गया हो, ना कोई रिजल्ट आया हो, ना किसी कोई उम्मीद बना हो। लेकिन यहाँ तो रिजल्ट आए हुए 2 साल बीत चुके थे, काफ़ी लोग को इस बेस पे शादी हो चुके थे, काफ़ी लोग के कई उम्मीदें बन चुके थे। उन लोगों के माँ बाप के बारे में सोचिए क्या उनके ऊपर बीत रही होगी। काफ़ी लोग इंतजार करते कन्फर्म थे, हाँ मेरी नौकरी लग चुकी है, और सरकारी गणनाओं में दिखाई भी जाती है, आंकड़ों में दिखाई भी जाती है कि हमने इतनी नौकरी दे दिए हैं, जबकि ज्वाइनिंग किसी की नहीं हुई। मैंने बार बार आपसे कहा ये बात, ठीक है। गिनवाए जाते हैं कि पुलिस में 1.5 लाख नौकरी दे दी, लेकिन पुलिस में क्या है, केवल अभी उन्होंने कितनी दिया है नौकरियाँ, लगभग 50,000, 50-55 हज़ार कह सकते हैं इन्होंने दिया है पुलिस में नौकरी अपने शासनकाल में, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या गणना की आपको मालूम है, टीचर में भी बोलते हैं 1.5-2 लाख दे दिए, टीचर में भी मुझे नहीं मालूम है सर 50-60 हज़ार दिए होंगे। तो ऐसी घटनाएं लोग करते रहते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, कब कोई वैकेंसी कैंसिल हो जाती है कोई जान नहीं पाता है, ठीक है। तो आप लोग जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए फ्रेंड्स, ऐसे आप सेल्फिश ना बने, आप भी उनकी जगह हो सकते थे। हो सकता है अगर आप रहते तो आप सोच नहीं पाते कि आप क्या करते उस वक्त। अभी एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, आपने सोचा उसके बारे में, आप लोगों ने नहीं सोचा। आप लोग केवल अपना दिख रहा है कि मेरा उसमें होना चाहिए, तो ये काफ़ी गलत है, ठीक है। और हाँ, जैसे कि मैं बोल रहा था कि जैसे मान ली री एग्ज़ाम होता है, जो लोग एब्सेंट थे वो ये बार बार पूछ रहे हैं क्या मैं ये एग्ज़ाम दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, ये कंफर्म नहीं होता है, आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ वैकेंसीज़ में क्या होता है, चाहे एब्सेंट रहे चाहे प्रेजेंट, सभी को दोबारा बुलाया जाता है। कुछ वैकेंसी में क्या होता है, केवल अटेंडेंस चेक किया जाता है कि जो प्रेजेंट रहते हैं उन्हीं को दोबारा मौका मिलता है। तो ये अभी कंफर्म कोई बता नहीं पाएगा, अभी यूपी ट्रिपल एससी के ऊपर डिपेंड करता है कि एब्सेंट वालों को बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। लेकिन हाँ, ये तो श्योर है प्रेजेंट वाले को बुलाएगा और एग्ज़ाम दोबारा होगा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसके खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं। तो क्या कोर्ट जाने से कुछ होने वाला है? क्या नौकरी मिल जाएगी इन लोगों की जिनको मिली हुई थी, जो कंफर्म थे, जिनका केवल ज्वाइनिंग बाकी था, डीवी तक हो चुका था? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, कोर्ट में भी 2 रूल के बीच में आप फंस जाएंगे। पहला रूल क्या है, पहला रूल आपके पक्ष में है कि अगर 20% से कम धांधली है तो किसी वैकेंसी को कैंसिल नहीं किया जा सकता है, ये आपके पक्ष में है। लेकिन दूसरा रूल ये कहता है फ्रेंड्स, दूसरा रूल ये है कि आप अगर चयनित हैं तो आपको ज्वाइनिंग का कोई हक नहीं संविधान की तरफ से, ठीक है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आपको नौकरी से अलग किया जा सकता है, नौकरी को, भर्ती को कैंसिल किया जा सकता है। तो केवल एग्ज़ाम अभी कैंसिल किया गया है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कोर्ट जाने से आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। और कोर्ट में भी आप जानते हैं पॉलिटिक्स चलता है, कोर्ट भी आजकल क्या है, निष्पक्ष नहीं रह गया है, ठीक है। तो वहाँ पे साफ यही जवाब मिलेगा कि आप केवल चयनित हुए हैं तो आप ज्वाइनिंग के हकदार नहीं है, नौकरी के हकदार नहीं है, ठीक है। इस वजह से हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, यानी कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स अब यूपी ट्रिपल एससी का क्या होगा, जैसे मैं बोला था भंग हो जाएगी यूपी ट्रिपल एससी। तो फ्रेंड्स अभी देखिए क्या होता है, अभी लोग क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को फंसा रहे हैं, ठीक है। अगर आगे मामला सामने आ जाता है तो इन्हें यूपी ट्रिपल एससी भंग करना पड़ सकता है। अगर भाई मामला छिप गया, केवल कंडक्टिंग एजेंसी के ही पीछे पड़ा रहा मामला, तो हो सकता है ये लोग क्या करें कि यूपी ट्रिपल एससी को भंग ना करे। बट मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि मामला छिपने वाला नहीं है। कैंडिडेट्स भी रोड पे उतर रहे हैं, अभी कल मुख्यमंत्री से मिले हैं, हाई कोर्ट भी गए थे, क्या हुआ अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है। बट फ्रेंड्स कोर्ट जाने से मैं यही कहूँगा कुछ मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। जो भी होना है सीएम की ही तरफ से होना है, कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कानूनी रूप से आप सही नहीं हो पाएंगे, जगह पे सही नहीं ठहराए जाएंगे, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं मिलता। आप चयनित है तो आपको सिलेक्शन दिया जाए, नौकरी दिया जाए फ्रेंड्स, ठीक है। तो बस मुझे इतना ही कहना था, बाकी जो भी एग्ज़ाम मैं अलग से बता दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।